राजनीति में अपने दल बदल देखा होगा, सरकारें गिरते और बनते देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि जिस राम मंदिर के नाम पर देश की राजनीति पिछले 3 दशकों से घूम रही है, उसी मंदिर के भीतर एक ऐसा लंका कांड हो जाएगा कि सीधे ट्रस्ट के महासचिव को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। गोदी मीडिया के शोर शराबों से अलग आज हम शांत होकर सोचेंगे कि उस सनातनी के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी गाढ़ी कमाई का एक रुपया लिफाफे में बंद करके अयोध्या भेजा था। उसे क्या पता था कि रामलला की दान पेटी पर कुछ ऐसे नजरें बैठी है जो कैमरे के सामने राम राम जप रही थी, लेकिन कैमरे के पीछे टॉयलेट की दीवार में चंदे का कैश छुपा रही थी। आज बात उसी महाविवाद की जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया है। कहानी की शुरुआत होती है जून 2026 की शुरुआती हफ्ते से। अयोध्या सज चुकी है, भक्त आ रहे हैं और करोड़ों का दान भी आ रहा है, लेकिन अचानक राम मंदिर की गलियारों से फुसफुसाहट शुरू होती है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे सामने आते हैं। आरोप लगता है कि मंदिर से लगभग करोड़ों रुपए गायब है। राम मंदिर की सुरक्षा तो ऐसी है कि परिंदा भी वहां पर नहीं मार सके, तो फिर ये पैसे गए कहां? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आते हैं और 13 जून को एक हाई लेवल SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन होता है। इसके मुखिया बनते हैं लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत। जब SIT CCTV फुटेज खंगालना शुरू करती है तो जो सच सामने आता है वो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा है। चोर कोई बाहर का नहीं था। मंदिर के भीतर जो काउंटिंग यूनिट थी, जहां पैसे गिने जाते थे, वहां के कुछ शातिर कर्मचारी CCTV कैमरे के सामने जानबूझकर खड़े हो जाते थे। नोटों की गड्डियां गायब की जाती थी। और सुनिए, इस चुराए गए पैसे को रखने की जगह क्या चुनी गई थी? मंदिर का टॉयलेट। नोटों को टॉयलेट में छुपाया जाता था और ड्यूटी खत्म होने के बाद चालाकी से इसे बाहर निकाल लिया जाता था। अब आप पूछेंगे कि ये कारनामा करने वाले सुरमा है कौन, तो सुनिए। पुलिस ने 25 जून की रात को FIR दर्ज करके 8 लोगों को धर दबोचा है। इनके पास से 80 लाख रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। इनका मुख्य सरगना है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। यह कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट के सर्वे सर्वा चंपत राय का पूर्व ड्राइवर और सबसे खास आदमी है। दान पेटी की चाबियां इसी के पास रहती थी। इसके साथ अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा भी पकड़े गए हैं, जो ट्रस्टी अनिल मिश्रा के सगे संबंधी बताए जा रहे हैं। लवकुश का काम था चोरों के पैसे को ठिकाने लगाना। इसके अलावा मनीष यादव और सुभाष श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार किया गया है। सुभाष श्रीवास्तव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्राइवेट एजेंसी पैसे गिनने आती थी, उसका पूर्व कर्मचारी और काउंटिंग टीम का प्रभारी था। सोचिए, जब ट्रस्ट के सबसे बड़े चेहरे के खास लोग ही रामलला की तिजोरी खाली करने में लगे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। 26 जून 2026 को वो खबरें आती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े स्तंभ और श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। उनके साथ ही दूसरे बड़े ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी इस्तीफा सौंप देते हैं। RRS यानी संघ को बैकफुट पर आना पड़ा। संघ ने साफ कहा कि मंदिर की साख से समझौता नहीं होगा। चंपत राय ने कहा कि वो नैतिक जिम्मेदारियां लेते हुए हट रहे हैं ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या नैतिक जिम्मेदारियां सिर्फ इस्तीफा देने से पूरी हो जाती है? आपकी नाक के नीचे से आपका ड्राइवर करोड़ों का खेल कर गया और आपको भनक तक नहीं लगी, या फिर यह सिर्फ छोटे पैदों को फंसाकर बड़े चेहरे को बचाने का स्क्रिप्ट है? अब जब मुद्दा इतना बड़ा हो तो देश की राजनीति में भूचाल आना तय था। विपक्ष इस समय पूरी तरह हमलावर है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सीधे सरकार को घेरते हुए कहा कि करोड़ों सनातनी के चंदे पर डकैती डाली गई है। यह सिर्फ वित्तीय अपराध नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का कत्ल है। इसकी जांच केवल SIT नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्रीय एजेंसी या सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने तीखे अंदाज में इसे भाजपा का लंका कांड करार दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, उन्हीं के राज्य में भगवान के घर में महा डकैती हो रही है। भाजपा ने आस्था को भी व्यापार बना दिया है। चंपत राय का इस्तीफा यह साबित करता है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का कहना है कि सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है ताकि बड़े मगरमच्छों को बचाया जा सके। चंपत राय के ड्राइवर की गिरफ्तारी ने साफ कर दिया कि तार बहुत ऊपर तक जुड़े हैं। अब यह मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश के पुलिस की फाइलों तक सीमित नहीं रहने वाला है। 29 जून 2026 यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे घोटाले की याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। दूसरी तरफ खबरें हैं कि योगी सरकार पूरे राम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन करने की तैयारी में है, ताकि भविष्य में ऐसी कालिक मंदिर की दीवारों पर न लगे। लेकिन चलते चलते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ।
क्या इस देश में धर्म के नाम पर उठने वाले हर सवाल को राष्ट्रद्रोह कह देना ठीक है? आज जब राम मंदिर के भीतर से ही गंदगी निकली है तो उन अंधभक्तों को क्या जवाब देंगे जो हर सवाल पूछने वाले को कटघरे में खड़ा करते थे? भगवान राम तो मर्यादा के प्रतीक है, न्याय के प्रतीक है। उनके घर में ये अन्याय कब तक चलेगा? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या चंपत राय की इस्तीफा काफ़ी है या इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सच हर घर तक पहुँचे। जय हिंद, बाय।